मम्मी जी, पापा जी आ जाइए, खाना तैयार है। वर्षा ने खाना लगाकर अपने सास ससुर को आवाज दी। दोनों आकर खाने की टेबल पर बैठ गए। ये क्या है वर्षा? आज मैंने तुमको गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, तुमने क्यों नहीं बनाया? प्रभात जी ने डांटते हुए अपनी बहू वर्षा से पूछा। वो पापा जी, आज ना सब्जी वाले के पास गाजर नहीं थी, इसलिए मैं हलवा नहीं बना पाई। कल पक्का बना दूंगी, वर्षा ने धीमी आवाज में कहा और अंदर गर्म रोटी लेने चली गई। वर्षा के अंदर जाते ही प्रभात जी गुस्से से अपनी पत्नी से बोले, आजकल की बहुओं को तो ना सास ससुर की बात माननी ही नहीं है। इनका बस चले ना तो ये तो हमें वृद्धाश्रम छोड़कर ही माने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच में सब्जी वाले के पास गाजर नहीं थी, इसीलिए हलवा नहीं बन पाया। बस इतनी सी बात है। शोभा जी ने धीमी आवाज में अपने पति को समझाते हुए कहा। बस जरा सा कुछ कहा नहीं कि बस तुम अपने बच्चों का पक्ष लेने लग जाती हो, प्रभात जी ने चिढ़ते हुए कहा। शोभा जी ने बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप खाना खाने लगी। शाम को प्रभात जी का बेटा अमित ऑफिस से लौटकर आया तो उसके आते ही प्रभात जी ने उससे पूछा, मेरा चश्मा बनने को दिया था, ले आए क्या? सॉरी पापा, आज नहीं ला पाया। आज ऑफिस से निकलते हुए काफी देर हो गई थी। मैं जब तक पहुंचा तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। अमित ने अपने पापा से माफी मांगते हुए कहा। देखा, इसके पास सारे कामों के लिए समय है, बस मेरा एक चश्मा लाने के लिए इसके पास समय नहीं है। दुकान बंद होने से पहले तुम नहीं जा सकते थे चश्मा लेने? प्रभात जी ने गुस्से से कहा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आज ऑफिस में ऑडिट था तो निकलते निकलते देर हो गई। कल मैं पक्का ले आऊंगा। यह बोलकर अमित अंदर चला गया। देखा तुमने कैसे जवाब देकर गया है? माता पिता की तो चिंता ही नहीं है इसे। यहाँ रहने से तो अच्छा है कि हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में जाकर रहें, प्रभात जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शोभा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाएं कि दोनों बेटे बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ताना देना और बार बार यह धमकी देना कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे, उनकी आदत हो गई थी। दूसरे दिन शोभा जी ने कुछ सोचा और अपने पति प्रभात जी से बोली, सुनिए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलेंगे? लेकिन कहाँ? प्रभात जी ने कहा। अरे आप चलिए तो। शोभा जी उन्हें शहर के एक वृद्धा आश्रम में लेकर गईं। प्रभात जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी पत्नी उन्हें वृद्धा आश्रम क्यों लेकर आई। उन्होंने पूछा, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? शोभा जी ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, आप बार बार वृद्धा आश्रम आने की बात कहते थे तो मैंने सोचा आज आपको वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों से मिलवा देती हूँ। फिर उन्होंने वहां रहने वाले बहुत सारे बुजुर्गों से प्रभात जी की बात करवाई। प्रभात जी को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि किन किन परिस्थितियों के कारण वह लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। वह लोग परिवार होते हुए भी बिना परिवार के रह रहे थे, कोई भी खुश नहीं था। किसी के बेटे बहू उन्हें साथ में नहीं रखना चाहते तो किसी के बेटे बहू ने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उन्हें घर से निकाल दिया, या फिर किसी के बच्चे विदेश में जाकर बस गए और वापस नहीं आए, तो किसी के बेटे बहू उनकी सेवा ही नहीं करना चाहते। वहां जितने लोग थे उतनी ही उनकी कहानियां थी। वहां लोग जिंदगी जी नहीं रहे थे, बस अपनी उम्र काट रहे थे। शोभा जी ने प्रभात जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। शोभा जी बोली, आप हमेशा छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को धमकी देते हैं कि आप वृद्धा आश्रम चले जाएंगे। कभी सोचा है आपने उनको कैसा लगता होगा? जब अमित छोटा था तब आप अपनी बात मनवाने के लिए उसे हॉस्टल में डालने की धमकी देते थे ताकि वह आपकी बात सुने। और अब आप क्या करते हैं? मैं वृद्धा आश्रम चला जाऊंगा, मैं वृद्धा आश्रम चला जाऊंगा, ऐसी धमकी देते हैं।
क्या ये बात ठीक है? प्रभात जी की आंखों में दुख और पश्चाताप के आंसू थे। मैं घर के कामों में बहू की थोड़ी बहुत भी मदद करूं या आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है? आप हमेशा मुझे घर के कामों को करने से रोक देते हैं। आप ही बताइए, क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि बच्चों की थोड़ी बहुत मदद भी नहीं कर सकते? अरे, इससे तो हमारा मन भी लगा रहता है और हम फिट भी रहते हैं। आपके बच्चे आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपका लिहाज करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहते, कभी पलटकर जवाब नहीं देते। शोभा जी ने प्रभात जी को समझाते हुए कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन जब से शर्मा जी और भाभी के साथ मैं उनके बेटे बहू ने जो दुर्व्यवहार किया ना, तब से मैं काफ़ी डर गया और सोचा कि थोड़ा बच्चों के प्रति कठोर रहूँगा, तभी वह दोनों हमारी अच्छे से सेवा करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हमारा डर उनके मन में बना रहना चाहिए। लेकिन मैं गलत था। मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर पूरा भरोसा है और गर्व भी है। साथ ही मैं अपने समधी और समधन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए। प्रभात जी ने नम आंखों से अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी से कहा, सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। शोभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने वृद्धाश्रम में सभी से हर सप्ताह मिलने आने का वादा किया और अपने घर लौट गए। दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हमेशा बेटे बहू गलत हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी दूसरों का दुख देखकर कुछ लोग बहुत विचलित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं यह घटना उनके साथ भी घटित ना हो जाए। इसके चलते वह अपनों के प्रति बहुत कठोर बन जाते हैं। इसलिए सोच को नया रखें और अपने नजरिए को बदलें। मेरे द्वारा लिखी ये कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।